Hello students, today I am going to teach you assignment of second semester examination 2021 और सब्जेक्ट है हिंदी। जो लास्ट है ये वीडियो है, मैं पहले आपको दे चुकी हूँ 5 वीडियो, अभी 6ठी वीडियो है। तो हम इस पे आप प्रश्न 4 ऊपर जाते हैं। निम्नलिखित जो विज्ञापन आती है, विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों के संदर्भ में सूचक वाक्य लिखिए। यहाँ में क्या है, जो विज्ञापन दिए जाते हैं उसके विधानों के संदर्भ में खास वाक्य लिखना है। विज्ञापन नंबर 1 है, अब नए पैक में हम खरीदेंगे क्योंकि। 1 है, नया पैक आकर्षक है। 2, नया पैक टिकाऊ है। 3, वस्तु का दाम भी पहले से कम है। 4, वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। नंबर 2, शौक बड़ी चीज है। एक उसके वाक्य लिखेंगे भी है इसके विज्ञापन का। 1 नंबर 1 है, मुझे अच्छे खाने, कपड़े पहनने और खेलने का शौक है। 2 नंबर है, शौक पूरा करने के लिए मैं पैसों की परवाह नहीं करता। 3 नंबर है, शौक जिंदा दिल आदमी की पहचान है। 4, शौक पूरा करने के लिए मैं दूर भी जा सकता हूँ। 5, शौक पूरा करने में ही तो जिंदगी का मजा है। विज्ञापन नंबर 3, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 1 नंबर है, इस्तेमाल करने पर ही तो विश्वास होगा। 2, विश्वास होगा तो ही अच्छी बिक्री होगी। 3 नंबर, अच्छी बिक्री होगी तो ही इस विज्ञापन का लाभ मिलेगा। 4 नंबर है, यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। ये विज्ञापन है, इसके वाक्य लिखेंगे। 1 नंबर है, आजकल हर चीज मिलावटी होती है। नंबर 2, यहाँ पेट्रोल में मिलावट नहीं की जाती। विज्ञापन नंबर 5, हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। विज्ञापन है, इसका वाक्य लिखेंगे। 1 नंबर में, एक ही जगह गहने बनवाने से एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है। 2 नंबर है, परस्पर विश्वास बढ़ता है। 3 नंबर है, पैसों के लेन देन में सहूलियत रहती है। 4 नंबर, गहरी मित्रता भी हो सकती है। 6 नंबर है, पकाते हैं रसोई परोसते हैं प्यार। इसका वाक्य लिखेंगे। 1, हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए वहाँ जाते हैं। 2 नंबर, एक बार खाकर तो देखिए हमारे यहाँ का रुचिकर भोजन। 3 है, भोजन के स्वाद के साथ हमारी आत्मीयता का भी अनुभव करें। 4 नंबर, हमारे यहाँ हर व्यंजन मिलेगा, वह प्यार के रस से भीगा होगा। प्रश्न 5A है, निम्नलिखित विषय पर 8-10 वाक्यों में निबंध लिखना है हमें। विषय में एक ही विषय पर हमने भी लिखा है, मेरा देश भारत। मेरा देश भारत महान है। हम भारतवासी अपने देश को भारत माता के नाम से पुकारते हैं। यह देश एशिया महाद्वीप के बड़े देशों में से एक है। जो हमारा देश है महान है। हम भारतवासी हैं, हम भारत में रहते हैं, हम भारतवासी कहलाते हैं। भारतवासी अपने देश को क्या है, भारत माता के नाम से पुकारते हैं। यह देश कहाँ आया हुआ है, एशिया महाद्वीप के बड़े देशों में से एक है। इसकी जनसंख्या 100 करोड़ से भी अधिक है।
यह विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र बनाने वाला देश है। इससे उत्तर में हिमालय, क्या है इसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर लहरें मारता है। यह वह देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। हमारा देश कई 100 वर्षों तक परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा रहा है। इस कारण इसके विकास में बाधा पड़ी रही, पर अब विकास के द्वार खुल गए हैं। वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश पूरे विश्व में ऊंचे स्थान पर होगा। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें विभिन्न धर्मों के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन आदि शांति और प्रेम पूर्वक रहते हैं। उन सबों के पूजा स्थल और तीर्थ स्थल हैं। ये सभी मिलकर भारत को क्या है भारत की सुंदरता को बांटते हैं। विश्व का 7वां आश्चर्य ताजमहल भारत में स्थित है। मेरे देश भारत के शोभा निराली है। मेरे जो देश है भारत की शोभा निराली है। यहाँ गर्मी, सर्दी, बरसात है, पतझड़, बसंत है, पतझड़ है, सभी ऋतु क्या है समय समय पर आती रहती हैं। मेरे देश भारत की जो है भारत की शोभा है वो क्या है निराली है। यहाँ गर्मी, सर्दी, बसंत, पतझड़ सभी ऋतुएं समय समय पर आती रहती हैं। यहाँ कश्मीर जैसी सुंदर वादियां हैं तो वहाँ राजस्थान जैसा विशाल रेगिस्तान भी है। यहाँ राम और कृष्ण ने जन्म लिया था। यही वेदों का ज्ञान ऋषि मुनियों ने पाया था। यही राम और कृष्ण ने जन्म लिया था। यही वेदों का ज्ञान ऋषि मुनियों ने पाया था। यहाँ की स्त्रियों ने अपने कर्तव्य पालन को ही अपना धर्म मानते हैं। सीता, दुर्गावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदि महान स्त्रियां इसी भारत में जन्मी थी। वह देश है जहाँ गंगा, यमुना, सतलज, व्यास, कृष्णा, कावेरी निरंतर अपने जल से सारे भूभाग को सींचती रहती हैं। गंगा नदी को तो उसकी पवित्रता के कारण देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस 12 माह बहने वाली नदी से भारत का बहुत भाग सिंचित होता है। यहाँ जो है नदियों से क्या है जो वो अपने जो किसान है वहाँ पर यहाँ पर खेती वगैरह करते हैं। इन नदियों से क्या है भारत का जो बहुत सारा भाग जो हिस्सा होता है भाग जो है वो सिंचित होता है नदियों से। इसके तट पर अनेक तीर्थ स्थल और बड़े बड़े अमर स्थल हैं। मेरा देश भारत धनाधन्य से भरपूर है। यह तो देवभूमि है। यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा धरती माता हमें देती रहती है। अब हम
जन विषय पर 8-10 वाक्य लिखना है। उसमें पहला था, हमने लिखा मेरा देश महाभारत। अब हम लिखेंगे मेरी छोटी बहन पर लिखेंगे। सब अपने सबकी बहनें हैं, सबकी छोटी। आप उसका नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम, जिसका अपनी बहन का जो नाम है वो लिख सकते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरी छोटी बहन, मेरी मित्र, क्या है उसकी छोटी बहन, मित्रकारी साथी है। उसका नाम क्या है, आनिया है। वह बहुत कैसी है, चुलबुली और शरारती है। हम सब प्यार से उसे क्या कहते हैं, चिड़िया बुलाते हैं, क्योंकि वह कभी एक स्थान पर नहीं टिकती। आनिया 3 वर्ष की है और उसे हमने अभी अभी स्कूल में डाला है। उसकी अध्यापिकाएं उसे बहुत पसंद करती हैं। उसने बहुत से मित्र भी बना लिए हैं। आनिया अपने किताबों को ध्यान नहीं रख पाती, इसलिए मैं उसका बस्ता जो होता है लगा देती हूँ। अपनी छोटी सभी की बहनें होती हैं तो लगा देता हूँ। भाई यहाँ तो लगा देती हूँ, बहनें भी करती हैं। रात को मैं आनिया को अपनी पुस्तक से कहानियाँ भी पढ़कर सुनाती हूँ। हम दोनों शाम के समय एक साथ खेलने जाते हैं। मैं उसे झूले पर झुलाता हूँ। मेरे मित्रों को भी आनिया बहुत प्रिय है। एक बार आनिया बहुत बीमार पड़ गई थी। उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। मैंने उसकी सेहत के लिए खूब प्रार्थना की और उसके घर लौटने पर मेरी सांस में सांस आई। आनिया का जन्मदिन आने वाला है और अब मैं उसी की तैयारी में जुटी हूँ। आनिया भी मेरे स्नेह का आदर सहित लौटाती है। ऐसी प्रिय छोटी बहन के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तीसरे नंबर का निबंध है, यदि मैं गांव का सरपंच होता तो। इस पर हम लिखेंगे निबंध, यदि मैं अपने गांव का सरपंच होता तो मेरे गांव की यह हालत न होती जो आज है। आज गांव में न अच्छी सड़कें हैं, न जल आपूर्ति की उचित व्यवस्था है, न स्कूल है, न दवाखाना। गांव वालों को अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए क्या करना पड़ता है, पूरी करने के लिए निकट के शहर जाना पड़ता है। यदि मैं गांव का सरपंच होता तो गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क की करवाता। गांव में कुओं की जगह नल कुओं द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति करता। गांव में हाई स्कूल तक की शिक्षा की व्यवस्था होती। ग्राम पंचायत की ओर से एक दवाखाना होता। गांव भवानी मंदिर का अब एक पुनर्निर्माण हो गया है। गांव भवानी मंदिर का अब एक पुनर्निर्माण हो गया होता। सचमुच यदि मैं अपने गांव का सरपंच होता तो अपने गांव को एक आदर्श गांव में बदल देता। तो प्रश्न 5 है, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक और सीख दीजिए।
हम ये 2 नंबर पे लेते हैं। ये कहानी लेते हैं। एक चरवाहा जंगल में बकरियां चराने जाना, एक बकरी का दूर चले जाना, भेड़िए का आना, बकरी को खाने की इच्छा, बकरी का गाना गाने की इच्छा, मैं करना, आवाज सुनकर चरवाहे का लाठी लेकर आना, भेड़िए का भाग जाना, बकरी की जान बचना और सीख। अब हम कहानी बनाएंगे। एक अभी हमने क्या है इसके पॉइंट देखे। अब एक लिखेंगे, जब जो है कहानी लिखेंगे। एक चरवाहा था, एक बार जंगल की और बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ पहुँचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब क्या है, वो क्या बोलती है, मुझे बड़ी भूख लगी है। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। दूसरे कहानी का ढांचा है। यहाँ बताया है, एक नाई चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का एक अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत बढ़ना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना सीख। यहाँ इसका शीर्षक लिखा है, लालच का फल। किसी गांव में एक नाई रहता था। वह बहुत गरीब था। एक दिन वह एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी। वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया। शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी। लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे। यदि मैं इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाएं। उनको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गया। नाई को बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
कहने से हमें यह सीख मिलती है कि सचमुच क्या है, लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। हम लालच करते हैं तो लालच की क्या है, बुरी बला है और इसका जो अंजाम होता है वो बहुत बुरा होता है। तो यहाँ शीर्षक में सीख में लिखेंगे, सचमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है।